अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसके बगैर ईमान अधूरा, दिल मुर्दा और जिंदगी बेबरकत हो जाती है। आज हम बात करेंगे नमाज की। सोचिए ज़रा, अगर मोबाइल का नेट बंद हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। अगर मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए तो हम फ़ौरन चार्जर तलाश करते हैं। लेकिन जब दिल की बैटरी ख़त्म हो जाए, जब रूह कमज़ोर हो जाए, जब सुकून ज़िंदगी से निकल जाए, तो हम उसे वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं करते? दिल और रूह की ज़िंदगी सिर्फ एक चीज़ से जुड़ी है, नमाज। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बार बार इरशाद फरमाते हैं, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये हुक्म कुरान पाक में 70 से ज़्यादा मर्तबा आया है। सोचिए, अल्लाह ने किसी और अमल को इतनी बार क्यों दोहराया? क्योंकि नमाज ईमान की बुनियाद है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नस्सलाता कानत अलल मुअमिनीना किताबम मौकूता। बेशक नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्रर करके फ़र्ज की गई है। यानी नमाज हमारी मर्जी पर नहीं, हमारे वक्त पर नहीं, बल्कि अल्लाह के वक्त पर है। आज हम क्या कहते हैं? काम बहुत है, नींद आ रही है, बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन सच ये है, हमने नमाज को प्रायोरिटी नहीं बनाया। जिस चीज़ को हम अहम समझते हैं, उसके लिए वक्त खुद निकल आता है। अल्लाह ताला मजीद फरमाते हैं, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़ख्शाइ वल मुनकर। बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अगर हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोक रही, तो मसला नमाज का नहीं, मसला हमारी नमाज के तरीक़े का है। मेरे भाइयों, नमाज सिर्फ फ़र्ज़ नहीं, ज़िंदगी की ज़रूरत है। हम थक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, और अल्लाह हमें बुलाते हैं, मेरे सामने आओ, सजदा करो, अपना गम मेरे हवाले कर दो। जो बंदा सजदे में रो लेता है, वो दुनिया के सामने नहीं रोता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। सोचिए, अगर पहला सवाल ही यही हुआ और हम जवाब न दे सके, तो फिर बाकी अमाल का क्या बनेगा? एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। ये हदीस हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नमाज से ताल्लुक़ देखिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पाँव में तीर लगा हुआ था, शदीद दर्द था। लोगों ने कहा, नमाज के वक्त तीर निकाल दें, आपको दर्द महसूस नहीं होगा। नमाज में तीर निकाला गया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को खबर तक न हुई। ये थी नमाज में हाज़री। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फजर के वक्त छुरा मारा गया, खून बह रहा था। लोगों ने कहा, नमाज बाद में पढ़ लीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जिसका नमाज में कोई हिस्सा नहीं, उसका इस्लाम में भी कोई हिस्सा नहीं। आज हमारा हाल क्या है? आज़ान होती है और हम कहते हैं बस 5 मिनट, और वो 5 मिनट 5 घंटे बन जाते हैं। नमाज छोड़ने के नुकसानात बहुत हैं। दिल सख्त हो जाता है, आँख से आंसू ख़त्म हो जाते हैं, गुनाह आसान लगने लगते हैं, बरकत ज़िंदगी से निकल जाती है। फिर हम कहते हैं सुकून नहीं, दिल मुतमईन नहीं। सुकून वहाँ से आएगा जहाँ से हमने छोड़ दिया, नमाज। एक नौजवान एक आलिम के पास आया और कहा कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन दिल नहीं मानता। आलिम ने फरमाया, दिल नमाज से नहीं मानेगा, नमाज दिल से मानेगी। नमाज शुरू करो, दिल खुद मान जाएगा। कुछ अरसे बाद वो नौजवान बदल गया। ये नमाज की ताकत है। नाज़रीन, हम कामिल नहीं बन सकते, लेकिन मुस्तकिल बन सकते हैं। आज फैसला करें, कम से कम एक नमाज पक्की, फज्र या इशा,
बस एक नमाज। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें रास्ता दिखा देते हैं। सोचिए, अगर आज रात हमारी आंख बंद हो जाए और कल कब्र में आंख खुले, तो क्या हम कह सकेंगे, या अल्लाह, मैं नमाज का पाबंद था। कब्र में अंधेरा होगा, नमाज रोशनी बनेगी। क़यामत में धूप होगी, नमाज साया बनेगी। अब आखिर में अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या वाकई दुनिया के सारे काम नमाज से ज़्यादा अहम हैं? अगर नहीं, तो आज ही शुरुआत करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं नमाज की पाबंदी करूंगा इंशाअल्लाह। शायद यही कमेंट आपकी ज़िंदगी बदल दे। ए अल्लाह, हमें नमाज की सच्ची मोहब्बत अता फरमा। हमारी सुस्ती, गफलत और लापरवाही को ख़त्म कर दे। हमें नमाज कायम करने वालों में शामिल फरमा और हमें अपनी रज़ा अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।